हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 1 तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपनिषद दर्शन में तत्व मीमांसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में उपनिषद दर्शन में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। भारतीय दर्शन की कोई ऐसी प्रमुख विचारधारा नहीं है जिसमें का उद्गम उपनिषदों में न हुआ हो। उपनिषदों में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत परक वाक्य है, किंतु उनका तात्पर्य अद्वैत के प्रतिपादन में है, क्योंकि बाहुल्य अद्वैत श्रुतियों का है, उन्हीं को बारंबार प्रतिष्ठित किया गया है। फिर विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत परक वाक्यों को गौण मानकर उनकी संगति अद्वैत श्रुतियों के साथ हो जाती है। शंकराचार्य ने इसका स्पष्ट, विशुद्ध एवं विस्तृत प्रतिपादन किया है। उपनिषदों की जिज्ञासा का प्रमुख विषय मूल तत्व को जानना है, वह तत्व जिस एक के जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। छांदोग्योपनिषद में आरुणि अपने विद्या मीमांकी पुत्र से पूछते हैं कि क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसके बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना समझा हुआ हो जाता है। शौनक ने सभ्य पुरुषों से ऐसी कहावत सुनी थी कि एक को ही जानने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा से वितर्क करते हुए मरवाज शिष्य अडिंगरा के पास जाकर विधिवत पूछा, हे भगवान, किस वस्तु को जान लेने से यह सब विज्ञेय पदार्थ विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। इस मूल तत्व को उपनिषद में आत्मा कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में क्या था, इस प्रश्न पर उपनिषदों में स्थल स्थल पर सत, असत, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्म आदि के नाम आए हैं, लेकिन एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न है। जैसा कि श्रुति परंपरा में कहा गया है कि एक ही सत्य को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। विश्व के परम तत्व को उपनिषदों में प्राय ब्रह्म नाम दिया गया है और उसे ही जिज्ञास्य बताया गया है। केन उपनिषद का प्रारंभ मन वाणी के प्रेरक परम तत्व ब्रह्म की जिज्ञासा से होता है और यही उसका प्रतिपाद है। बृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसंग में अलक्ति के यह कहने पर कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा, अजात शत्रु ने मात्र इतना कहने के लिए 1000 गाय दिया। विश्व इतिहास में ब्रह्म विषयक तीव्र जिज्ञासा का इस तरह का उदाहरण मिलना कठिन है। ब्रह्म सूक्त का आरंभ भी तद ब्रह्म जिज्ञासा कहकर ब्रह्म जिज्ञासा से हुआ। श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्मविद ऋषिगण आपस में प्रश्न उठाते हैं और उसका समाधान चाहते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, जगत का कारण ब्रह्म कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए, किसके द्वारा जीवित रहते हैं, कहाँ स्थित है, और हे ब्रह्म किसके द्वारा सुख दुखों में प्रेरित होकर संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। काल, स्वभाव, दृष्टा, भूत और पुरुष कारण है या नहीं, इस पर श्री विचार करना चाहिए। विचार पूर्वक काल आदि की कारणता का निषेध कर परमात्मा ब्रह्म की कारणता का निश्चय किया है। वरुण का पुत्र मृगु अपने पिता से ब्रह्म विद्या का वैध कराने के लिए कहते हैं। पिता ने कहा कि जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हो, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिनमें ये लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उपनिषद ब्रह्म या आत्मा को जगत या निमित्तोपादान काल मानता है और इसके लिए मकड़ी के जाले का उदाहरण देता है। मकड़ी जाले का निर्माण की सामग्री स्वयं से उत्पन्न करती है और उसका निर्माण स्वयं करती है। उसी प्रकार अक्षय ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, वह ब्रह्म जगत में व्याप्त है, उपादान होने से और जगत से परे भी है। निर्मित होने से ब्रह्म जगत व्यापार अपनी अचित्य शक्ति
मापा द्वारा करता है, जगत संबंध से वह सगुण विशेष से है, अन्यथा वह वास्तव में निर्गुण निर्विशेष है। मन वाणी एवं बुद्धि का विषय नहीं है, उसका सर्वोत्तम निर्वचन नेति नेति है। ब्रह्म जिज्ञासा उपनिषदों का प्रमुख विषय है, पर उनकी जिज्ञासा का दूसरे विषय आत्मा है। हालांकि आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है। नारद सनत कुमार से शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। संत कुमार से पूछने पर नारद अपनी पंडित अनेक विद्याओं का नाम गिनाते हैं, पर कहते हैं कि मैं मंत्रविद हूँ पर आत्मविद नहीं। जैसे विद्वानों के मुख से सुना है कि आप आत्मविद, शोक से पार हो जाता है। आतृ भगत, आप आत्मोपदेश देकर मुझे संसार सागर से पार करें। यह नारद की जिज्ञासा आत्म विषयक है और बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ही द्रव्य है, तव्य है और मंत्रव्य है। आत्मा ही विधि शासन है का विषय है। मैल में आत्मा के ही दर्शन, श्रवण और ज्ञान से यह सब विदित हो जाता है। जिस प्रकार दुदुम्भी, शंख एवं वीणा से उत्पन्न ध्वनियों को पकड़ने के लिए तथा वाद्य यंत्रों को पकड़ना पड़ता है, वैसे ही विश्व को जानने के लिए आत्मा को जानना ही एकमात्र उपाय है। कठोपनिषद में नचिकेता का मुख्य जिज्ञासा आत्मा ही है। नचिकेता यमराज द्वारा अनेक प्रलोभनों को देने के बाद भी नचिकेता सभी प्रकार को नकार कर आत्म जिज्ञासा को ही अपने वरदान का विषय बनाता है। छांदोग्योपनिषद में इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास आत्मोपदेश के लिए जाते हैं। यह सब प्रसंग यह स्पष्ट करते हैं कि उपनिषदों के विचारों की परम तत्व संबंधी जिज्ञासा का पर्वसान आत्मा जिज्ञासा में है। उपनिषद तत्व दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता घोषित आत्मा को तत्व मीमांसा का एकमात्र विषय मानता है। कन उपनिषद में कहा गया है कि जो मन से मन ही नहीं किया जाता बल्कि उससे मन किया हुआ जाना जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि। वह आत्मा तो सर्वोष्टकृत ब्रह्म स्वरूप ही है, तुम उस ब्रह्म को जानो। शंकराचार्य केन उपनिषदों के ही एक स्थल पर भाष्य में लिखते हैं कि वही आत्मस्वरूप ब्रह्म है, आत्मा को ही निर्विष ब्रह्म जानो। बृहदारण्यक उपनिषद की उक्ति है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है और छांदोग्योपनिषद 6 अध्याय के 8वें खंड से लेकर 16वें खंड तक विविध उदाहरणों से समझाकर हर खंड के अंत में कहा गया है कि हे श्वेत केतु, तुम ही ब्रह्म हो। यहाँ छांदोग्योपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता स्थापित कर देता है। मुंड को उपनिषद ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म हो जाता है कहकर आत्मा और ब्रह्म में अभेद बदलाता है। ब्रह्म की ही भांति आत्मा को भी नेति नेति कहा गया है। उपनिषदकार मानते हैं कि तत्व ज्ञान के अति तत्व अमृत तत्व की प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान ही आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपनिषदों में दर्शन स्वयं साध्य नहीं, तत्व ज्ञान का साधन है, स्वप्न है। उपनिषद दर्शन का तत्व मीमांसा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका के तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में उपनिषद दर्शन में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।